अगर अघोरी की कल्पना की जाए, उसे निशान में तंत्र क्रिया करने वाले इस साधु की तस्वीर मस्ती में डरावनी आती है। लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वो कभी भिख नहीं मांगते हैं, और बड़ी बात यह है कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जबकि वह पहले से नियुक्त श्मशान जा रहे हो या वहां से निकल रहे हो और दूसरा भी कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग घर भी बुलाते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन घोर का अर्थ है और यानी जो अघोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बना बाद ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। अघोरी उन्हें अपनाता है, लेकिन घोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को डोट समान रूप से चाहता है, भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। या सबसे कठिन है डेकल फलित होने वाली विद्या है। इस साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है, तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है। देखा जाए तो अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे सुगंध दुर्गंध प्रेम नफरत ईर्षा मोर जैसे सारे भाव मिट जाए। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। आपको बता दें कि अघोरी श्मशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। सब साधन और शिव साधना कहते हैं। मान्यता है कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके सब साधना की ही तरह होते हैं। साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाप है। सब और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है श्मशान साधना, जिसने आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है। साधना में मुर्दे की जगह की पूजा की जाती है, उसे पर गंगाजल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मेवा चढ़ाया जाता है। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीपदान करता है और फिर उसे मंत्र को जपते हुए वह चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर टूटा ही बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रत पिशाचों को चीता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विभिन्न डालने से रोकता है। मित्रों, अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्ध नहीं मिलती। उनके गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहले होती है या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र सुकून भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। अनुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर गले या भुज में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाएं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर 20 मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आक्रमण करता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। यह नियम बहुत जटिल भी हो सकते हैं। दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु शाह को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु राम भक्त दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है, क्या के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी के होते हैं। क्या तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर चलकर सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। विश्व अपने गुरु के दिए मित्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे
सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती है। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलने लगी। सड़क को कल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कि यह सिद्धियां अघोरी को कौन सी शक्तियां देती है। सबसे पहले रक्षण शक्ति मिलती है। गुरु मित्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति और असहियों की मदद करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर सड़क पर कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र के प्रभाव से वॉक हो जाती है या उसका असर बहुत कम होता है। इसके बाद गति शक्ति मिलती है। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जी योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है। दीक्षा से मिले मंत्र के जप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सीधियां को तेजी से हासिल करने लगता है। गति के बाद क्रांति शक्ति आती है। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ाने के बाद यह शक्ति मिलती है। यह कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का चरित्र उज्ज्वल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए वेश्या देना नहीं रह जाती। वह सबको समान नजर से देखने लगता है। इसके बाद अघोरी प्रीति शक्ति को अपनाता है। सड़क जो जो मंत्र का जाप करता है उसकी अभीष्ट देवता से प्रति बढ़ती जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिल जाती है। यह अघोरी की सामर्थ्य शक्ति को भी बढ़ा देती है। के बाद तृप्ति शक्ति मिलती है। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद अघोरी की वाणी में समर्थ आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। शक्ति के बाद अवगाम का अधिकारी बनता है। अवगाम शक्ति को सिद्ध करने के बाद माँ की बात पता चल जाती है। अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव है और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। सातवीं अवधि शक्ति मुश्किल है। यह सड़क को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एक जाकर होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पाल भर में यहाँ तक बता सकते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। इसके बाद श्रवण शक्ति मिलती है। अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार अघोरी को साफ सुनाई दे जाती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। अगला स्वामी अर्थशक्ति है। यह शक्ति अघोरी को अपने माँ का राजा बन सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने माँ पर पूरी तरह से शासन कर सकता है। 10वीं सिद्धि में सड़क को यौन शक्ति मिलती है। यह मंत्र जाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है। यानी अगर अकबर उसके सामने आ जाएगी। गुरु की दीक्षा से मिला यह मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी और चेतना मिल जाती है। इच्छित के बाद इसके बाद ज्ञान शक्ति मिलती है। शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध शमी आगे बढ़ जाता है। के बाद मिलती है वापी शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला घोरी उसे चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ एक जाकर हो जाता है, जिसकी चेतना अनु में इसके बाद आलिंगन शक्ति मिलती है। शक्ति का मतलब है अब पराई नापन विकसित करने की के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी